माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन, इस अवसर पर माननीय ओबीसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर श्री राम कृष्ण बाबा, जोरदार अभिनंदन बाबा का भी। रामकृष्ण कुसमुजिया जी, आपका अभिनंदन है। हमारे बीच भोले भाले विधायक पवई के प्रहलाद लोधी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। यहाँ पन्ना में महाराज छत्रसाल जी भी बैठे हैं, लेकिन छत्रसाल जी की जयंती पर छत्रसाल जी के वंशज के नाते से आप हमारे बीच आए, मैं आपका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। संभाग प्रभारी माननीय मुकेश चतुर्वेदी जी, सदानंद जी, राम बिहारी जी, जयप्रकाश चतुर्वेदी जी, राम अवतार पाठक जी, आशुतोष जी, नाम तो बहुत सारे हैं। पूरा मंच एक बार जोरदार अभिनंदन कर दे पूरे मंच का। और मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के पन्ना वालों को प्रणाम करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। बोले भगवान जुगल किशोर महासरकार की। पन्ना की धरती, ऊपर सूरवीर, और सूरवीर की धरती के नीचे पांव में कदम कदम पे हीरे बिखरे हुए हैं। और इतना नैसर्गिक सौंदर्य परमात्मा की दया से कि जंगल में भी जहां टाइगर गायब हो गए थे, वापस अपना पूरा पन्ना आनंद में डूबा हुआ है। मैं जोरदार अभिनंदन करे। एक विशेष नगरी अगर कोई है तो ये पन्ना नगरी है, इसका जो आनंद है। इसलिए महाराज छत्रसाल ने भी सोच समझ राजधानी बनाई। कहने के लिए तो उनका ओरछा से भी संबंध था, बहुत सारी जगह से था, लेकिन प्राणनाथ जी की नगरी, जुगल किशोर जी की नगरी और पन्ना रणबांकुरों की नगरी भी है। पन्ना के अंदर कुछ खास बात, जिसके कारण से पूरे देश में अगर सबसे अच्छे हीरे कहीं पाए जाते हैं तो वो हमारे पन्ना जिले के लिए है। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। भगवान ने जब भाग्य दिया तो थोड़ा ज्यादा ही अच्छा दिया। कई लोगों को जलन हो सकती है, लेकिन जब मैं आया हूं गौरव दिवस के अवसर पर, तो गौरव दिवस पे यही तो स्मरण करना चाहिए और यही जीवन भर याद भी रहता है। जब यहाँ 131 नवविवाहित दंपति, इनका विवाह होकर के हमारे लिए 16 संस्कार में एक बड़ा संस्कार पाणी ग्रहण संस्कार, परमात्मा ने सबको जन्म दिया और जन्म से मृत्यु तक की पूरी यात्रा में सनातन संस्कृति में सबसे बड़ा दान माँ बाप के हाथ से अगर होता है तो कन्यादान होता है। और आपके माध्यम से दो परिवार जुड़ते हैं, दो गांव और नगर के बीच संबंध बनते हैं और एक नई सृष्टि प्रारंभ होती है। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आपके भावी जीवन के लिए भी शुभकामना देता हूं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे दूल्हा दुल्हन के लिए। ये भी सोच रहे कहां नेतागिरी में फंस गए। एक तो गर्मी, ऊपर ये भारी नाटक, सूट पहना देते जबरदस्ती से। कभी पहने ही नहीं सूट ऐसा, क्या मालूम कौन सी परंपरा चालू हो गई। और दुल्हन को भी बेचारी को लपेट लपूट के जबरदस्ती से जाने क्या क्या लपेट दिया। लेकिन अच्छा तो ये लग रहा है कि आपस में बैठे बैठे हम लोग तो अपना भाषण दे, ये गुटरगु करते हुए इनका प्रेम बढ़ा रहा है। ये भी आनंद की चीज है। संवाद के माध्यम से आपका भविष्य का जो जीवन है, ये संवाद से ही हल होगा। और आज अहिल्या माता के आधार पर भी मैं कार्यक्रम जोड़ रहा हूं। अहिल्या महारानी जिनकी 300वीं जयंती है, हमारी एक ऐसी शासिका जो अपने जिस घर में ससुराल में बहू बन के आई, आते माँ बाप ने, ससुराल पक्ष के ससुर ने और सास ने, हमारे टीवी सीरियल वाले जाने क्या क्या कह रहे हैं, सास को ससुर को खलनायक बना देते, इतना गंदा व्यवहार बताते हैं। लेकिन ये राजमाता अहिल्या महारानी और हम सबके घर घर में उदाहरण है।
अरे बेटी की तरह स्वागत करती है सास, अपनी जान की बाजी लगा करके बेटी के इज्जत बचा करके दो परिवारों के संबंध मजबूत करते हैं। कभी कभी कोई छोटा मोटा कोई घटना हो जाए तो इसका मतलब सबके साथ जुड़ता है, ऐसा नहीं। ये तो हमारी परंपरा है। इसीलिए दुनिया के 200 से ज्यादा देश है, किसी भी देश में 7 जन्मों के रिश्ते की बात नहीं आती है। किसी भी देश में एक पत्नी विवाह ये प्राणनाथ जी की नगरी है। इस कान से लेकर दुनिया के हमारे सभी धर्मशास्त्रियों ने हमारे परिवार की गृहस्थाश्रम की जो बात की है वो अद्भुत है, कोई किसी से तुलना नहीं हो सकती। हमारे यहाँ तो सदैव इस बात के लिए कामना होती है कि जो हमारे संबंध बने, जो पति पत्नी बने, वो एक जन्म के लिए नहीं होना चाहिए, 7 जन्म तक वही पति पत्नी बने, ये परमात्मा से हम मांगते हैं। ये संस्कृति हमारी है, इस संस्कृति के वाहक हम लोग हैं। जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो आज के इस अवसर पर पन्ना का गौरव दिवस भी है, और पन्ना के गौरव दिवस के अवसर पर मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको शुभकामना दे रहा हूं। और माननीय विजेंद्र प्रताप सिंह जी, जैसे आपने कहा, और माननीय वीडी शर्मा जी ने अभिनंदन किया, अरे सरकार बनती है, सरकार के माध्यम से सुशासन की मिसाल बनना चाहिए, संस्कार की ज्योति जलना चाहिए। हमको मालूम है शराब के कारण परिवार बर्बाद हो जाते हैं। परिवार के ऊपर खासकर माता बहनों के लिए, भाई तो शराब पी के आएगा, लेकिन जो घर में परेशानी आती है कि बाल बच्चे परिवार सब दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमने हमारी सरकार बनने के बाद पन्ना सहित 19 धार्मिक नगरियों में दारू की दुकान बंद करने का काम किया है। शराब की दुकान बंद कर दें, हमारा तो प्रयास है। सरकार के माध्यम से दारू की तो दुकानें बंद कराएंगे, लेकिन दूध की दुकान खुलवाएंगे। दूध की जोरदार अभिनंदन करें हमारी गौरवशाली संस्कृति के लिए। हम पशुपालन को बढ़ावा दे रहे हैं, गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो 1 लाख के अंदर एक आदर्श वृंदावन गांव बनाने का संकल्प हमारी सरकार के द्वारा लिया गया है। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। और भगवान कृष्ण के कितने रूप हैं, एक आदर्श विद्यार्थी, आदर्श गुरु, आदर्श कितने प्रकार के भगवान ने अपने जीवन में सत्य मार्ग पे चलने का जो संकल्प लिया है, कदम कदम पर उसकी साल उसके उदाहरण बनते हैं। इसलिए हमने कहा हम और भाग्यशाली है। भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश की धरती पर कंस को मार करके जब आए तो सांदीपनि आश्रम में शिक्षा ग्रहण की, और यहीं से 64 कला, 14 विद्या, चारों वेद, सारे उपनिषद सबने निष्णात होकर के, सब में शिक्षित दीक्षित होकर के एक विराट व्यक्तित्व के धनी गोपाल कृष्ण बने। और उनके मुखारविंद से भी उस युद्ध के कोलाहल भरे हुए महाभारत के भीषण युद्ध में भी धर्म के मार्ग पे चलने की, अपने जन्म को सिद्ध करने की, कर्मवाद के आधार पर समूचे जीवन में क्या क्या चाहिए, किस किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, जीवन में क्या आदर्शों का पालन करना चाहिए। 18 अध्याय में पवित्र गीता का उद्घोष हुआ। ये दुनिया का सबसे पवित्र ग्रंथ बना। हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है। जब हम गीता जी की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की धरती से बात करते हैं, तो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से अब दुनिया के कोई राष्ट्रपति, कोई प्रधानमंत्री, कोई राजा महाराजा आते हैं तो हमारे द्वारा माननीय प्रधानमंत्री भारत की अमूल्य धरोहर उनको गिफ्ट देते हैं। तो गिफ्ट में पहली बार पवित्र गीता, रामायण, जिन ग्रंथों के बलबूते पर पूरा देश उनके पीछे चल के गौरवान्वित होता है, तो हमें कितना अच्छा लगता है। इसलिए हमने तय किया है कि हर नगर के अंदर
नगर परिषद हो, नगर पालिका हो, नगर निगम हो, सब दूर गीता भवन खोले जाएंगे। गीता भवन, जोरदार अभिनंदन करें पवित्र गीता भवन के माध्यम से, जिनके माध्यम से सनातन संस्कृति की सारी धाराएं और केवल धार्मिक नहीं, कंप्यूटर की शिक्षा, लाइब्रेरी और सब प्रकार के विचारों का प्रवाह लाने के लिए सभागार, ये सब कुछ गीता भवन में बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, आज जब आपके बीच में आया हूं तो समय तो बहुत हुआ है, लेकिन आया हूं तो बड़ी सौगात, बहुत जल्दी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने के लिए पन्ना में आने वाला हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने लिए। पन्ना जैसे स्थान पर मेडिकल कॉलेज का बनना, यह हमारे उस संकल्प की सिद्धि है जो हमने विधानसभा के चुनाव के समय किया था कि हाँ, हम भविष्य में मेडिकल कॉलेज देंगे। और इतना ही नहीं, मेडिकल कॉलेज के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज। आज जब मैं यहाँ जुगल किशोर महालोक का भूमि पूजन कर रहा हूँ, मुझे मालूम है उज्जैन में बाबा महाकाल का महालोक जब हमने बनाया 2022 में, केवल महालोक या मंदिर या देवालय जब बनते हैं तो केवल पूजा पाठ के लिए नहीं, पूजा तो होती है, श्रद्धा हमारी भगवान की साथ है, लेकिन ये पूरी आर्थिक तंत्र को बदलते हैं। ये जब बनते हैं तो कई सारे लोग दूर दूर से आकर के दर्शन करते हैं। कोई होटल में ठहरता है, कोई खाने पीने की वस्तु खरीदता है, कोई और सामग्री खरीदता है, कोई गाड़ी से आएगा जाएगा। लगातार आर्थिक रूप से उस नगर में समृद्धि आती है। पूरा नगर, प्रदेश, देश हजारों साल से इसी प्रकार से तो सांस्कृतिक रूप से एक है। हमको मालूम है महारानी अहिल्याबाई की अगर हम बात कर रहे हैं, उनकी जयंती मना रहे हैं। उनका राज्य तो बहुत छोटा था, लेकिन उनने पूरे देश के अंदर बनारस में अगर बाबा विश्वनाथ का मंदिर, जिसमें आज हम दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, हमें इस बात का गर्व है। ये मंदिर बनाने का मुगलों के टाइम भी साहस अगर किसी में था तो अहिल्या महारानी में था। जोरदार अभिनंदन करें अहिल्या महारानी के लिए। और केवल विश्वनाथ धाम नहीं, सोमनाथ, द्वारका, गंगोत्री, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, मानसरोवर, जहां जहां देवस्थान, वहां घाट पवित्र, नहाने के लिए, रहने के लिए धर्मशालाएं, भोजन के लिए अन्न क्षेत्र, सभी प्रकार की सुविधाएं अपने निजी खर्च से राजमाता अहिल्या महारानी ने खड़ी की। इसके पीछे हमारी इस संस्कृति को, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का बड़ा एक संकल्प उनका था, इसलिए उनके लिए भी हम जयंती मना रहे हैं। और मध्य प्रदेश की धरती पे परसों स्वयं हमारे नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी के लिए। जब मैं यहाँ इस कार्यक्रम में आ रहा था तो आने के पहले तिरंगा यात्रा हुई, बहनों के सुहाग। हमारे यहाँ तो हमारी संस्कृति में सबसे बड़ा सम्मान पतिव्रता स्त्री का सिंदूर होता है। और हमारे देश के दुश्मनों ने सिंदूर पे हाथ डालने का प्रयास किया, जिनने छेड़ा उनको छोड़ा नहीं। जोरदार अभिनंदन करें उनके घर में घुस के मारने का, उनको मिट्टी में मिलाने का संकल्प हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना के साहस के लिए जोरदार अभिनंदन करें, जिनके पराक्रम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। जब मैं आपसे यह बात कर रहा हूं तो कई प्रकार की चीजें मुझसे मांगी गई, मैं आज उसको देख रहा हूं। एक तो आपके यहाँ किसी सुलोचना बाई ने कहा कि पति का देहांत हो गया और घर में खर्च की कठिनाई है, मजदूरी से समय निकालते हैं, और ये अप्रैल में इनका एक्सीडेंट हो गया और मोटरसाइकिल की दुर्घटना में हॉस्पिटल में भर्ती है, जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में, और 8 लाख खर्च हो गए। अब इन्हें कहा कैसे भी करके आप तो हॉस्पिटल से दूसरी जगह निकलवा दो, क्योंकि पैसे नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये हमारी सरकार है, बहन जो 4 लाख रुपए लगेंगे हमारी सरकार पूरा पैसा देगी, लेकिन पूरा इलाज हमारे द्वारा कराया जाएगा।
कलेक्टर ध्यान देना, ये सारे पैसे राज्य सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। हमने जब निर्णय किया कि आज अपने बदलते दौर में एक्सीडेंट हो जाते हैं तो ऐसे हमारे लोगों को बगैर कारण से पुलिस के डर के मारे, खर्चे के डर के मारे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई एक्सीडेंट अगर हो जाए, भगवान करे एक्सीडेंट नहीं हो और कोई कारण से हो जाए तो आप डरना मत, उठा के हॉस्पिटल पहुंचाना। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमने योजना बनाई है, जो हॉस्पिटल पहुंचाएगा उसको भी मानवता के आधार पर 25,000 का पुरस्कार देकर के उसकी जान भी बचाएंगे और मानवता जिंदा करेंगे। अरे ये व्यक्ति के साथ व्यक्ति का संबंध है, एक दूसरे के साथ संबंध होना चाहिए। इसी प्रकार से एक योजना और बनाई है, जैसे सामूहिक विवाह योजना है। हमारी बहन बेटी किसी कारण से अगर विधवा हो जाती है, उसका सुहाग उजड़ जाता है, बाद में पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे कटे वो। ये खराब समय हमने सरकार में नीति बनाई है, चिंता मत करना, अगली बार ऐसे ही कार्यक्रम करना और जितनी विधवा बहनें हैं उनकी शादी कराए। 2 लाख रुपया प्रति जोड़ा हमारी सरकार उसमें भी देने वाली है। बहन बेटी की जिंदगी अच्छी करना हमारी सरकार का संकल्प है। हमारे माध्यम से अभी तो और बड़ा बदलाव आने वाला है। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से पन्ना भी उसमें है। केन और बेतवा नदी जोड़ने के माध्यम से अद्भुत काम होगा। पूरा पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, सागर, छतरपुर, पूरे 10 जिले और 10-12 जिले उत्तर प्रदेश के आने वाले समय में ये फसल उत्पादन में हरियाणा और पंजाब को भी पीछे छोड़ेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, किसान की जिंदगी बेहतर होगी, पूरा क्षेत्र बदलेगा। जब किसान के खेत लहलाएंगे, फसलें अच्छी होगी, किसान की जिंदगी अच्छी होगी, पूरी इकोनॉमी बदलेगी, पूरे क्षेत्र में बदलाव आएगा। लेकिन फसल अकेले नहीं, अभी तो हमने दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी संकल्प किया है। हमारी गौ माता, हमारी तो देश की पहचान हजारों साल से दूध और दही की नदियां बहती आई है अपने मध्य प्रदेश और देश में। लेकिन अभी समय बदला, गौ माताएं अपाहिज, लावारिस, बूढ़ी, बीमार लोग छोड़ देते हैं, कोई संभालता नहीं है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, कोई चिंता नहीं। हमारी सरकार ने चिंता किया है, गौशाला बना करके प्रति गौ माता 20 रुपए देते थे, अब हमने निर्णय किया 40 रुपया प्रति गौ माता दे करके सारी गायों की चिंता भी काम करने का हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। कोई गौ माता लावारिस नहीं रखेंगे। और लाडली बहनाएं बैठी है सामने, आपको भी राशि मिल रही है 1250, लेकिन हमारी सरकार ने संकल्प लिया है 5 साल के अंदर 3,000 रुपया प्रति बहन आपकी भी धनराशि हम करने वाले। जोरदार अभिनंदन करो बहनों के लिए भी। और क्या भाई क्या बहन, औद्योगिकरण के आधार पर कई सारे विकास के काम करते हुए ढेर सारी योजना हम बना रहे हैं। लेकिन आज के इस अवसर पर आपने कुछ मांगे की है। मैं इसके अवसर पर आपने कहा 200 साल से पुरानी पन्ना नगर में निकाली जाने वाली जगन्नाथ यात्रा को धर्मस्व और धार्मिक न्यास में शामिल करके इसका मान सम्मान बढ़ाना है ताकि ये मेला सूची में आ जाए। मैं यही से घोषणा करता हूं, ये आपकी मांग पूरी की जाती है। आपने कहा महाराजा छत्रसाल की जयंती और भव्य होना चाहिए और साथ ही साथ आपने कहा इसका बजट भी दो। मैं आपको घोषणा करता हूं, महाराज छत्रसाल के लिए आप जो कहोगे वो तो करेंगे ही, लेकिन पाठ्यक्रम में भी हिस्सा बना करके महाराज छत्रसाल के जीवन को पाने का काम स्कूल और कॉलेज में भी किया जाएगा। महाराजा छत्रसाल का जीवन तो अद्भुत है। परमात्मा करे हर घर में ऐसा बच्चा पैदा हो। महाराज छत्रसाल से बुंदेलखंड गौरवान्वित होता है। कोई कैसे भूल सकता है? मुगलों की सत्ता में भी छत्ता ने जो अपना सीना तान करके दुनिया के सामने बुंदेलखंड का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, हम भूलेंगे नहीं। लेकिन एक और आपके यहाँ के विलक्षण व्यक्तित्व है, आला उदल। आला उदल के लिए भी आनंद आता है, आता के नहीं आता है? मरे के नीचे जिंदे घुस गए, ऊपर लाश दी सरकार,
जाए, एक को मारे दो मर जाए, तीसरा धोस खाए मर जाए। क्या जमाना अलाउद्दीन का भी, कितना मजा आ रहा है अलाउद्दीन को सुनकर के। तो अलाउद्दीन के लिए भी हमारी सरकार, बरसात का समय आता है और सावन भादव में गांव गांव में अलाउद्दीन का आनंद आता है। धूमधाम से अलाउद्दीन उत्सव भी मनाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो हमारे बुंदेलखंड के वीरों के लिए, जिसने उस काल में भी गौरवशाली पक्ष लिया। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक बात मुझे और बताई गई। आपने कहा कि अजयगढ़ का हॉस्पिटल उन्नयन करना है, लेकिन अभी उन्नयन में गुंजाइश है। मैं यहीं से उन्नयन करने की घोषणा करता हूं, आप ताली वाली बजाते जाओ। जुगल किशोर महालोक में गोविंद महाराज, बलदाऊ महाराज, जानकी मंदिर, प्राणनाथ मंदिर, इन सबको जोड़ने के लिए बजट बढ़ाया जाए। बढ़ाना चाहिए क्या? आप बता, देना चाहिए? इधर बोलने ना देना चाहिए? तो मैं देने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो। आपने कहा कि चंदेल कालीन तालाबों को पुनर्जीवित करना चाहिए। जरूर करेंगे साहब, आपके यहाँ नहीं करेंगे तो कहां करेंगे। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने सारे तालाबों के लिए। इन जल रचनाओं पे भी काम करेंगे। निर्माणाधीन महाराजा छत्रसाल स्टेडियम में आज जब हम सबका काम करें तो खिलाड़ियों को क्यों ध्यान नहीं देना चाहिए? युवाओं पे भी ध्यान देना चाहिए। जोरदार अभिनंदन करो। स्टेडियम को पूरा किया जाएगा, जो पैसा लगेगा देने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। आपने कहा ब्रजपुर में नवीन कॉलेज बनाया जाए। जब मैं शिक्षा मंत्री बन के आया था तब से आपकी मांग थी, तो अब मुझे लगता है मुख्यमंत्री को तो करना ही चाहिए निश्चित रूप से। तो ब्रजपुर में हमारे युवा विद्यार्थियों के लिए कॉलेज बनाने की घोषणा करता हूं। जोरदार अभिनंदन करें अपने युवाओं के भविष्य के लिए। अब अगली बार के लिए छोड़ो यार, बहुत सारा हो गया। अरे अगली बार भी तो बुलाओगे 5 साल में, फिर अगली बार आऊंगा कि नहीं आऊंगा भैया? जोरदार अभिनंदन करो अगली बार के लिए भी। एक बार में सब ले लोगे? बोलिए जुगल किशोर सरकार की। मैं एक आश्वासन जरूर देता हूं, हमने राज्य पुनर्गठन आयोग में जिला, तहसील, संभाग सबका पुनर्गठन कर रहे हैं। ऐसे में आप ये तहसील वो तहसील जो करना हो सब बताना, हम जरूर आपके साथ रहेंगे। मैं यहीं से उसकी घोषणा करता हूं। बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जोरदार तालियां बजाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी बड़ी सौगातें दी है। दोनों हाथ उठा करके इस क्षेत्र को आज बड़ी सौगातें देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सबका मस्तक जिन्होंने ऊंचा किया है। बड़ी ही गौरव के क्षण है। आज एक कर्मनिष्ठ और धर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पे आपने मध्य प्रदेश के विकास की नई इबारत लिखी है। अब हितग्राही जो आज के हमारे कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण श्रीमती हल्की बाई कोंदर, अब बात करें राम मिलन कोंदर, स्वीकृति पत्र मैं आग्रह करूंगा स्वीकृति पत्र देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से श्रीमती हल्की बाई कोंदर, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृति पत्र, साथ ही साथ इस श्रृंखला में बोलिए भारत माता की। महाराजपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री कामाख्या प्रताप सिंह जी से आग्रह करता हूं कि वह यहाँ और अपना संक्षिप्त उद्बोधन देने की कृपा करें। सम्मानीय कामाख्या प्रताप सिंह जी, विधायक महाराजपुर विधानसभा। आज महाराजपुर विधानसभा एवं महाराज छत्रसाल की नगरी में हमारे लोकप्रिय, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का मैं तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं चाहूंगा आप सभी लोग खड़ा होकर एक बार उनकी तालियां बजाकर बहुत स्वागत करें। कार्यक्रम में पधारे हमारे पार्टी की जान, हमारे मार्गदर्शक, लोकप्रिय सांसद खजुराहो हमारे श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, तालियां बजाकर कृपया सब लोगों का स्वागत करें।
कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय इंदल सिंह कंसाना साहब, छतरपुर से हमारी वरिष्ठ विधायक आदरणीय ललिता यादव जी, मेरे मार्गदर्शक, मेरे संरक्षक बिजावर महाराजपुर से पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री आदरणीय मानवीन सिंह जी, जिला अध्यक्ष आदरणीय चंद्रभान सिंह गौतम जी, समस्त मंच और महाराजपुर के सभी जनता जनार्दन, माताएं, बहनें और भाई बंधुओं का मैं स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज सबसे पहले महाराज छत्रसाल की जयंती पर मैं उनको नमन करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि उनने हमारा न्योता स्वीकार करते हुए इस कार्यक्रम में चार चांद लगाए। हर कार्यक्रम में मन से ज्यादा निवेदन होते हैं। मैं उस परंपरा को तोड़ते हुए इस मंच को सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए इस्तेमाल करना चाहूंगा, क्योंकि जितने कार्य 1.5 साल में हुए हैं उतने पिछले 5 सालों में भी नहीं हुए थे। महाराजपुर विधानसभा में 25 लाख की बिल्डिंग माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों द्वारा इस प्रांगण में समिति के लिए, महाराज छत्रसाल समिति के लिए पहले से बन। हमारे वरिष्ठ नेता मानवेंद्र सिंह जी, जोरदार अभिनंदन करें उनका। और पूरे मंच का एक बार नाम लूंगा तो मुझे बताया गया बार बार के हेलीकॉप्टर ने 10 मिनट के अंदर उड़ने का संकेत दिया है, लेकिन आज जब मैं यहाँ आपके बीच में आया हूँ, जोरदार अभिनंदन आप सभी का। और आप सबको प्रणाम करता हूँ दोनों हाथ जोड़ करके। एक ऐसे अदिति मुगल काल के सूर्य बनकर जिनकी आभा, प्रतिभा, पराक्रम, पुरुषार्थ चमक रहा है इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों पर, जिसने पूरे भारत का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, साहस की अद्वितीय परंपरा को स्थापित किया, महाराजा छत्रसाल की। हमारे लिए कितना पुरुषार्थ और पराक्रम का ये विषय है। आज भी बुंदेलखंड के अंदर जीवन के मूलभूत तत्वों के लिए कई मामलों में यद्यपि परमात्मा ने तो इतना दिया है कि किसी भी मध्य प्रदेश की धरती में ऊपर तो छोड़ो, जमीन के नीचे भी हीरे निकलते हैं। वो एकमात्र धरती हमारी ये बुंदेलखंड की धरती है। ये अपने आप में परमात्मा ने विशेष कृपा की। जमीन के नीचे भी हीरे, और हीरे समान पुरुषार्थ वाले रणबांकुरे अगर कहीं पाए जाते तो बुंदेलखंड की धरती पे पाए जाते हैं। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मुगलों के उस कठिन दौर में, आतताइयों के उस समय में अपने पुरुषार्थ से, पराक्रम से, और महाराज छत्रसाल ने तो कितना अनुपम साहस दिखाया उस दौर में भी, जिसमें कल्पना करना मुश्किल था। लेकिन कैसी कल्पना भी करना तो अटपटा भी लगेगा। कहां महाराष्ट्र अपने मन से, कहां से ढूंढते ढांढते शिवाजी महाराज तक भी पहुंच गए कि वो अपना पराक्रम, पुरुषार्थ वहां दिखा रहे हैं। तो हमारे लिए क्या हो सकता है, ये जिज्ञासु और सूरवीर के मन में आ सकता है। आमतौर पर उस दौर में अपने घर को आसपास से निकल के जाए तो कितने संकट आते थे, लेकिन उस सारे विषयों के बीच में अपनी सत्ता के साथ व्यवस्था का भी और मन में आस्था का भी अनुपम त्रिवेणी के नाते से महाराज छत्रसाल ने मुगलों को भी धूल चटाई और बुंदेलों सहित पूरे देश का मान बढ़ाया। हम सब उनका वंदन करते, अभिनंदन करते, स्मरण करते, रोमांचित हो जाते। हमारा गौरवशाली पृष्ठ, कहने वाले अतीत के कालजयी लोग पता नहीं उस दौर को जाने क्या क्या कहते थे कि भारतीयों का गुलामी के दौर में स्वतंत्रता का इतिहास, स्वतंत्रता सेनानी, शासन के सुशासन चलाने वाले महाराजाओं, राजाओं का अभाव, अरे ये उनके मुंह पे तमाचा है। हमारे महाराज छत्रसाल, जिनने अपनी आंखें बंद करके भारत के इतिहास को पढ़ने का प्रयास किया। ये भारत का इतिहास, गौरवशाली इतिहास, महाराजा छत्रसाल से, महाराजा शिवाजी से, रानी दुर्गावती से, एक से बढ़कर एक शासक रहे जिन्होंने अपने उस काल में मुगलों को धूल चढ़ाने का काम किया। हमें इस बात का आनंद और गर्व है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं उस दौर की, अभी भी हमारे इस बुंदेलखंड के अंदर
मूलभूत सुविधाओं की जितनी दरकार है, मैं सरकार के मुखिया होने के नाते से यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करें श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। केवल दो तुलना करूंगा मैं, आप भी गौर करना, दलों की सीमा से ऊपर उठकर भी। लेकिन कितना आश्चर्य लगता है, हमारे देश और देश की परिस्थिति में क्षमतावान योग्यतावान लोगों को अगर आगे बढ़ाते हैं तो वो रिकॉर्ड कैसे बनाते हैं। कभी आप गूगल खोल के देख लेना, या आजकल चैट जीपीटी में मालूम पड़ता है कि अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए तो भारत की स्थिति आर्थिक रूप से पूरे दुनिया में 15 नंबर पे थी। केवल अटल जी की सरकार थोड़ी छोड़ दो 4-5 साल की, अधिकांश समय पूरे समय कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा कि भारत की आर्थिक व्यवस्था जब मोदी जी ने सत्ता संभाली तो 11वें नंबर पे थी। कहां 1947 15 नंबर का, और कहां 2014 केवल 11 नंबर का। 4 कदम आगे बढ़े। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 10 साल पूरे होके 11वें साल में हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। ये भारत के सामने इतिहास बन रहा है। और दुश्मनों से निपटने के लिए भी किस प्रकार से निपटा जाता है। महाराजा छत्रसाल की लड़ाई देश के स्वाभिमान की लड़ाई थी, सनातन संस्कृति की लड़ाई थी, और सच्चे अर्थों में हमारी माता बहनों के सिंदूर की लड़ाई थी, क्योंकि सामने वाले की निगाह गलत थी। जोरदार अभिनंदन करिए सिंदूर लड़ाई का अभियान माननीय मोदी जी के माध्यम से। यह हर काल हर युग में समान रूप से चलता आया। जिनने हमारी माता बहनों की तरफ गलत निगाह दौड़ाई, उनको घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड बना करके ये छत्रसाल जी के मार्ग पे तो चल रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना के लिए, हमारे देश के सामर्थ्य के लिए, और सुयोग के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। परसों हमारे अपने इसी मध्य प्रदेश की राजधानी में भोपाल में मुझे इस बात की और प्रसन्नता है, महारानी अहिल्या माता का भी 300वां जन्म काल चल रहा है, उनकी जयंती चल रही है। देखो अद्भुत है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश का गौरवशाली अतीत। इधर महाराज छत्रसाल अपनी तलवार की धाक से वीरता के नए कीर्तिमान बना रहे, उधर एक अपनी शासिका मालवा की होलकर महारानी अहिल्या माता महेश्वर से नारी सुशासन की नई लाइन बनाते हुए हमारी बहनों को भी सशक्तिकरण के आधार पर जीवन में जीने के लिए उनके हाथ में भी धनराशि आना चाहिए। इसलिए माहेश्वरी साड़ी और तमाम प्रकार के काम, एक और पवित्र काम करा जिसको हमारी सरकार भी जोड़ रही है। बहनों की जिंदगी में अगर किसी कारण से सुहाग चला गया, वो विधवा हो गई, तो उसका विधवा विवाह कराना चाहिए। पहाड़ सी जिंदगी आगे कैसे काटे, ऐसे कल्याणियों का विवाह अहिल्या माता ने चालू कराया। हमारे लिए हमने भी संकल्प किया है, हमारी सरकार भी सामूहिक विवाह को भी प्रोत्साहन देगी और विधवा विवाह को भी प्रोत्साहन देगी। 2 लाख रुपए की राशि बहनों के लिए भी हम प्रारंभ कर रहे हैं। सामाजिक बदलाव के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, बहनों के लिए रोजगार भी दिलाएंगे और उनकी जिंदगी में आने वाले कांटे भी निकालेंगे। आज के इस अवसर पर हमारे लिए अहिल्या माता का वो चरित्र भी ध्यान में आता है जब उनने देश के अंदर, उनके अपने राज्य से बाहर, होलकर का साम्राज्य तो मालवा तक था, लेकिन अपनी धनराशि से काशी, बनारस, आज बाबा विश्वनाथ का मंदिर जहां हम पूजा करते हैं, मुगल काल में बनाने की हिम्मत अगर किसी की थी, अहिल्या माता की थी। हमारे लिए इस बात का गर्व है। यह वही दौर था जहां महाराज छत्रसाल तलवार से विदेशी और अपने देश में आक्रमण करके सत्ता बनाए, उन सत्ताधीश से लड़ रहे थे। उसी काल में शिवाजी का भी समय आता है, जिन्हें महाराष्ट्र से भगवा पताका फहरा करके हमको सिंदूर की याद दिलाई थी। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब हम अपने महाराज छत्रसाल को याद कर रहे हैं, तो हम उनके अपने इस माल्यार्पण तक नहीं रुकने वाले। महाराज छत्रसाल के आधार पर छुट्टियां तो करी है, लेकिन हम अपने स्कूल के भी, कॉलेज के पाठ्यक्रम भी महाराज छत्रसाल को शामिल करके हमारे बच्चों को भी इस बात का एहसास कराएंगे। एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका जीवन का प्रत्येक पृष्ठ हमको समाज के सामने लाने की जरूरत है, उनके जीवन की अच्छाइयों को सबके बीच बताने की जरूरत। ऐसे हमारे अपने सरकार में, जब से हमने सरकार बनाई, हमने विरासत से विकास की ओर,
यशस्वी प्रधानमंत्री के उस ध्येय वाक्य को लेकर आगे चल रहा है। इसलिए विरासत में हमारे अतीत के ऐसे स्वर्णिम पक्ष, जहां महाराज छत्रसाल, शिवाजी, अहिल्या माता, रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, लंबी श्रृंखला है, नाम ले तो उन सबको भी स्मरण करेंगे। लेकिन विकास के मामले में भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेंगे। मुझे मालूम बुंदेलखंड के अंदर, खेती के अंदर पानी की दिक्कतें वर्षों से रही है। इसलिए यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से वर्षों से 20 साल से ज्यादा उलझी पड़ी हमारी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, हमने उसको 1 लाख करोड़ की योजना लागू करने का संकल्प किया। जोरदार अभिनंदन करो माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। सत्ता, सुशासन, इसका मूल आधार किसानी, खेती, गरीब आदमी की जिंदगी में सुख समृद्धि की कामना, भूखे को अन्न, भोजन और सारी व्यवस्था में उसकी हिस्सेदारी, ये कब आती है? ये केवल खेती से आती है। इसलिए प्राचीन समय में कहा गया, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और नीच चाकरी। मैं नीच चाकरी का तात्पर्य इतना ही लेना चाहता हूं कि मजबूरी में ही नौकरी करना, नौकरी अपराध नहीं है, लेकिन नौकरी का भी सम्मान है, पर खेती सबसे सर्वश्रेष्ठ है। धरती माता एक दाना लगाओ और हजारों देती है। हजारों साल से भारत की कृषि व्यवस्था अद्भुत रूप से है। इसलिए अब बदलते दौर में जो जैसे केन बेतवा पूरी होगी, आपका पूरा बुंदेलखंड हमारे पंजाब और हरियाणा को भी पीछे छोड़ेगा। इतना जबरदस्त रूप से पूरा माहौल बदलने वाला है। आइए हम सब संकल्प करें, महाराज छत्रसाल की जयंती के अवसर पर गरीब, महिला, किसान, युवा सबकी जिंदगी बेहतर करने के लिए विरासत के इस गौरवशाली पृष्ठ के आधार पर महाराज छत्रसाल को भी याद रखें और विकास के सभी कीर्तिमान में हम और आप सब मिलकर साथ चलते रहे। बोलो सब तैयार है? तो अपने हाथ उठाओ और अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और महाराजा छत्रसाल को स्मरण करो। और आज संयोग से तिथि आधार पर महाराणा प्रताप की भी जयंती है। वो भी रणबांकुरे हैं जिनने उस काल में दुश्मनों के खिलाफ देशभक्ति की मशाल जलाए रखी। बोलिए महाराज छत्रसाल की, महाराणा प्रताप की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।